हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आज इस 25 तारीख सुबह की क्रिसमस के मैसेज के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जो ये समय दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, उसकी स्तुति प्रशंसा करती हूँ। और साथ ही मैं विपिन भाई का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ब्लेसिंग बोलती हूँ उनके लिए, उनके लाइफ, उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है और मुझे इस विपचा ग्रुप में वचन बांटने का मौका दिया है। तो मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भाई का भी। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तो आइए हम अपने आज के क्रिसमस के मैसेज को प्रारंभ करते हैं। और आज के मैसेज की हेडिंग है गॉड इज़ लव, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और ये कहाँ लिखा है? ये परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 8 वचन में पाया जाता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 वचन और 16 वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8 के अंतिम में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और 16 में भी लिखा है परमेश्वर प्रेम है। उसके बीच में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखेंगे क्रिसमस के इस समय में, उपलक्ष्य में। और परमेश्वर कौन है? हमने देखा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज का मैसेज का हेडिंग है परमेश्वर प्रेम है। और ये है परमेश्वर कौन है, तो उसका सवाल है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8 और 16 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और वो सवाल ये है कि क्या परमेश्वर का प्रेम इस संसार में था? क्या परमेश्वर का प्रेम इस संसार में मनुष्यों के बीच में था? क्या परमेश्वर का प्रेम था? और उसका जवाब है नहीं था। और क्यों नहीं था? तो उसका जवाब है परमेश्वर का प्रेम पृथ्वी पर और मनुष्यों में और मनुष्यों के बीच में नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि जब स्वयं परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो जब आदम और हवा पाप में पड़ गए और आदम और हवा जब गिर गए, तब क्या हुआ? जब आदम और हवा गिर गए तब परमेश्वर उनसे अलग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी तरफ अपनी पीठ फेर ली, परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया उनसे और परमेश्वर उनसे अलग हो गया। जो उनकी संगति करता था, जो दिन और रात उनके साथ रहता था, उनके साथ आता जाता उठता बैठता था, वो परमेश्वर मनुष्य जाति से, आदम हवा और उसकी पीढ़ी से पीढ़ी के लिए अलग हो गया। हालेलुया। और ठीक इसी तरह से उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ भी किया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? क्रूस पर थे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब प्रभु यीशु मसीह पाप बन गए, जब प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह ने जब सारे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया, तो क्या हुआ? यीशु मसीह पाप बन गए। पापी नहीं बने परंतु पाप बने। लेकिन पाप और परमेश्वर कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो गया और यीशु मसीह ने क्या कहा? एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पुकार उठे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से भी, अपने इकलौते बेटे से भी अपना मुंह फेर लिए। हालेलुया।
और ठीक इसी तरह से, ठीक जिस तरह से यीशु मसीह से प्रभु परमेश्वर पिता अलग हुए, ठीक उसी रीति से परमेश्वर मनुष्यों से भी अलग हो गए। तो परमेश्वर स्वयं प्रेम है, तो परमेश्वर का प्रेम भी इस संसार से, मनुष्यों से अलग हो गया, दूर हो गया, चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम भी उठ गया। हालेलुया। लेकिन आदम और हवा ने उस प्रेम को चखा था। आदम और हवा ने उस प्रेम को अनुभव किया था, छुआ था, देखा था, जाना था, जांचा था, परखा था, उसके साथ उठे थे, बैठे थे प्रेम के साथ। वो प्रेम जो परमेश्वर था उसके साथ वो उठे, बैठे, संगति किए, सब कुछ किए थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वो प्रेम हट गया, उठ गया, और वो उसको खोजते थे परंतु नहीं पाते थे। हालेलुया। वो उसको खोजते थे परंतु नहीं पाते थे। और हम देखते हैं कि जब वो इस परमेश्वर के प्रेम को नहीं पाते थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्रेम को, उस परमेश्वर के प्रेम को मनुष्यों में, मनुष्य जाति में ढूंढना शुरू किया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का प्रेम उनको संतुष्ट, तृप्त नहीं कर सका, सेटिस्फाई नहीं कर सका। और हम इस बात को कैसे जानते हैं? जब हम परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब और उसके 49 वर्ष के 15 वचन को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि हाँ, तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। हालेलुया। तो हम समझ सकते हैं कि माँ का प्रेम को परमेश्वर ने बहुत बड़ा और बहुत गहरा प्रेम बताया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो भी तुम्हें भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों में नहीं पाया जा सकता है। और हम पुराने नियम की किताब जजेस में, न्यायियों की किताब में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम 13 से 16 अध्याय में एक न्यायी जिसका नाम सैमसन था, हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। और सैमसन एक नाज़ीर था, और नाज़ीर सैमसन क्या करा था? नाज़ीर सैमसन गिर गया। वो अपना प्यार, वो परमेश्वर का, वो नाज़ीर था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरती थी, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था उस पर। और वो एक बार में अकेला, खाली गधे के जबड़े की हड्डी से हज़ारों लोगों को मार दिया अकेला एक बार में। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था और वो ये काम करता था। लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा रहा था, तो वो क्या कर रहा था? औरतों के पीछे भागता था। और वो एक अपने, उनके शत्रु थे, पलिस्ती उनके शत्रु थे, लेकिन वो अपने शत्रु की एक लड़की से प्रेम कर बैठा और उससे शादी किया। लेकिन उसको भी कुछ हासिल नहीं हुआ वहाँ पर भी, और वो मर गई। और उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद वो दूसरी लड़कियों के पीछे, इवन वो प्रोस्टिट्यूट्स के पीछे, वेश्याओं के पीछे जाने लगा। लेकिन इसी तरह से उस अंत में वो एक डिलाइला नाम की एक औरत के पीछे गया और उसने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। लेकिन मनुष्य का प्रेम झूठा, और उसने कहा तू मुझसे प्रेम नहीं करता, और उसकी असलियत को निकालने के बाद उसने उसके बाल कटवा दिए और उसको, उसके अभिषेक को ख़त्म कर दिया, उसके जीवन को उसने नाश कर दिया। और वो
पकड़ लिया गया, अंधा कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं और उसको ठट्ठा करने वाला बना दिया गया। कितने दुख की बात है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पाया और वो परमेश्वर के प्रेम को मनुष्यों में खोज रहा था। और तब वो उसके अंत होता है, बहुत ख़राब अंत होता है। और जिसको परमेश्वर चुना है उसका अंत ख़राब नहीं होता, लेकिन उसका अंत ख़राब हो गया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पाया, परंतु वो परमेश्वर मनुष्यों में वो प्रेम को ढूंढ रहा था। और इसी तरह से नए नियम की किताब में भी जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, उसके 4 अध्याय में हम पाते हैं एक सामरी स्त्री के बारे में। और यीशु मसीह दोपहर के समय में जब वो यात्रा में थे, तो यात्रा में वो जाते हुए सामरिया में रुकते हैं। तब वहाँ पर सामरिया में एक कुएं के किनारे छाए में वो रुके हैं और उसके चेले खाना लाने जाते हैं। तभी एक सामरी स्त्री आती है और वो सामरी स्त्री आके जब वो आती है तो यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। और हम ये सब बातों को जानते हैं कि उससे वो पानी मांगते हैं, लेकिन वो बोलती है कि और उससे यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जा तू अपने पति को बुला के ला। तब वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है। और वो यीशु मसीह उसको उसके बारे में बता देते हैं कि हाँ तू ठीक कह रही है कि तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और 6वां जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि वो भी मनुष्यों में प्रेम ढूंढ रही थी। और उसने क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा रही थी, तो वो आदमियों में, कोई स्त्रियों में प्रेम ढूंढ रहा था तो कोई पुरुष में प्रेम ढूंढ रहा था। लेकिन मनुष्य जाति परमेश्वर के प्रेम के लिए लॉन्ग कर रही थी, तरस रही थी, तड़प रही थी उसके प्रेम को पाने के लिए और ढूंढ रही थी। और ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वैसे ही परमेश्वर पिता भी अपना प्रेम मनुष्य जाति पर उंडेलने के लिए कोशिश कर रहा था, चाह रहा था। और परमेश्वर भी तड़प रहा था अपने प्रेम को मनुष्य के ऊपर उंडेलने के लिए, भेजने के लिए। और परमेश्वर अपने इस योजना को, अपने प्रेम को भेजने की योजना को परमेश्वर पिता भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट कर रहे थे। और आमोस की किताब उसके 3 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब तक अपने मर्म को अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट नहीं करते हैं वो कभी कुछ नहीं करते। तो परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट कर रहे थे। मीका की किताब उसके 5 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को बताया था कि एक प्रधान उत्पन्न होगा, एक राजा उत्पन्न होगा। और उसी के हिसाब से पोथियों में देख के ज्योतिषी भी तारे को और पोथियों में देखकर ज्योतिषी भी यीशु मसीह के पास पहुँचे थे। मीका की किताब वो नहीं जानते थे, वो यरूशलेम चले गए थे गलती से, परंतु तारा उनको बैतलहम पहुँचाता है। वो हेरोदेस के पास जाते हैं, लेकिन तारा उनको यरूशलेम पहुँचाता है। और यशाया की किताब उसके 7 अध्याय और 9 अध्याय में भी हम देखते हैं। 7 अध्याय में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और हम सब जानते हैं कि मरियम कुंवारी थी और वो गर्भवती हुई और वो पुत्र जनी। और 9 अध्याय में लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। तो ये सब बातें परमेश्वर ने पहले से बताई थी। हालेलुया। और ये
सब कुछ था, लेकिन उसके पूरे होने का समय आया। और हम सब जानते हैं कि जब पूरा होने का समय आया तो क्या हुआ? तब यूहन्ना 3:16 हुआ। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया? हालेलुया। आइए हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 9 वचन को भी पढ़ लेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। और 16 वचन में हम देखते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। यूहन्ना कह रहा है, चेले कह रहे हैं। हालेलुया। और हमें उसका विश्वास है। किसका विश्वास है? तो वो प्रेम क्या है? और परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। तो हम उसको जान गए हैं और उसका विश्वास किया है। मतलब ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको उन्होंने जाना है, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रेम चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। और चेलों ने उसे जाना, चेलों ने उसे देखा। और हम पहला यूहन्ना उसका 1 से 3 वचन को भी पढ़ेंगे। और इस तरह लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, आदि में वचन था, आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा। और यहाँ 16 वचन में 4 के 16 में क्या कहता है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा उसको हमने जाना है। हालेलुया। उसको उसने दिया कि मनुष्य जाति बचाया जाए। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया, अपने प्रेम के द्वारा मनुष्य जाति को बचाया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और पुत्र में परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिया। हालेलुया। और उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने इस जगत को बचा लिया। यहाँ लिखा है, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। हालेलुया। यह तो जिसको हम देखते हैं, आँखों से देखते हैं, वो किसके बारे में कह रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में। और 16 वचन में क्या कह रहे हैं? 16 वचन में 4 के 16 में क्या कह रहा है? कि उसको हम जान गए हैं और उसका हमने विश्वास किया है। किसका? जो विश्वास करेगा। किस पर विश्वास करेगा? वो उद्धार पाएगा। तो किस पर हमको विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। तो यहाँ प्रेम के बारे में बता रहा है कि उस प्रेम को हम जान गए हैं और उस प्रेम को विश्वास किया है, यानी यीशु मसीह को हम जान गए हैं और यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है। तो परमेश्वर का वो प्रेम कुंवारी मरियम के द्वारा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से समय से बता रहे थे, वो प्रेम यीशु मसीह के द्वारा परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में प्रकट किया अपने प्रेम को। जिसको चेलों ने छुआ, आँखों से देखा, वो उसके साथ रहे, उसको अनुभव किया। और फिर लिखता है 4 के 16 में कि हमने उस पर विश्वास किया।
और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में क्यों भेजा, यीशु को जगत में क्यों भेजा, ताकि मनुष्य जाति बचा ली जाए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं 4 में कि 16 में कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हमने जान लिया है। हालेलुया। और 8 में 9 में 4 के 9 में जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम काहे के द्वारा प्रकट हुआ? इससे, किससे? इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। यानी परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में इस संसार में आया। तब तक इस संसार में परमेश्वर का प्रेम नहीं था। लोग परमेश्वर के प्रेम के लिए तड़प रहे थे, ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, खोज रहे थे। और तब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर भी तड़प रहा था अपने प्रेम को भेजने के लिए, अपने प्रेम के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। तब उसने यीशु मसीह को अर्थात अपने प्रेम को चरनी में भेज दिया, कुंवारी मरियम के गर्भ में ठहरा दिया। और कुंवारी मरियम गर्भवती हुई और परमेश्वर प्रेम है, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और इमैनुएल यानी परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, यीशु मसीह भी परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस तरह से चरनी में किसने जन्म लिया? प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर भी मनुष्य जाति को बचाने के लिए 4:10 में लिखा है कि परमेश्वर भी मनुष्य जाति को बचाने के लिए तड़प रहा था। ही वॉज लॉन्गिंग, और वो तड़प रहा था। और उसको उस तड़प में उसने क्या किया? उनको बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा, अपने प्रेम को भेजा। हालेलुया। और मनुष्य जाति को बचा लिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही परमपिता परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और जब परमेश्वर का प्रेम है तो हम जानते हैं यूहन्ना के पहला यूहन्ना 4 और उसके 11 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जब हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें क्या करना है? हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। हम जानते हैं 1 कुरिन्थी 13 और उसमें 13 में लिखा है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। और हमको भी प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम में क्या है? प्रेम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का चरित्र है। अब यहाँ 1 कुरिन्थी 13 के 13 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेम में परमेश्वर का कैरेक्टर नज़र आता है, चरित्र नज़र आता है। इसलिए हमको परमेश्वर के चरित्र को, हमको अपने में प्रेम को बनाए रखना है, हमको अपने अंदर प्रेम रखना है और हमको अपने अंदर प्रेम से दूसरों को प्रेम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और यही आज का मैसेज है। चरनी में यीशु मसीह ने अर्थात प्रभु परमेश्वर के प्रेम ने जन्म लिया। और उसको चेलों ने कहा कि उसको हमने देखा, उसको हमने छुआ, उसको हमने अनुभव किया और उस पर विश्वास किया। और वो प्रेम परमेश्वर ने क्यों भेजा? हमें बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। तो स्वयं परमेश्वर जो प्रेम है उसने अपने प्रेम को इस संसार में प्रभु यीशु मसीह में भेज दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आप सबको जय मसीह की, और आप सबको आज का बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले।